लॉजिकल मास्टर जी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए 6 मज़ेदार और जासूसी पहेलियाँ लेकर आए हैं। तो चलिए आज की पहली पहेली के साथ शुरू करते हैं। राधिका का बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे देता है और किसी दूसरी लड़की के साथ चला जाता है। राधिका बहुत ही गुस्से में आ जाती है और जैसे ही वो घर पहुंचती है तो गुस्से में चीज़ें तोड़ने लगती है। सबसे पहले वो अपना फ़ोन तोड़ती है और फिर लैंप तोड़ती है और उसके बाद एक फ़ोटो भी तोड़ देती है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या टूटी होगी? सोचिए सोचिए, इसका आंसर इतना भी आसान नहीं है। तो आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक अपना आंसर कमेंट में नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट में अभी लिख दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, सबसे पहले वहाँ पर राधिका का दिल टूटा था, तभी उसने बाकी सारा सामान तोड़ा। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये एकदम ही फ्री है और इसे करने से आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी करते हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक घमंडी राजा रोज किसी न किसी आदमी की बलि चढ़ा देता था। एक दिन उसने एक जादूगर को पकड़ लिया और जादूगर से कहा, मैं तुम्हें अभी कुछ ही देर में मार दूंगा। राजा उसे मारने से पहले उससे पूछता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। तो जादूगर कुछ ऐसा आंसर देता है कि राजा उसे कभी भी नहीं मार सकता और उसे यहाँ से जाने देता है। दोस्तों, जादूगर ने ऐसी कौन सी बात बताई होगी राजा को जिससे राजा ने उसको जाने दिया? क्या आप बता सकते हैं? आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट में लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, जादूगर ने राजा को बताया कि मेरे मरने के एक दिन बाद ही आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गया और वो जादूगर को मार के कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इस वजह से जादूगर को वहां से जाने दिया। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? अगर आपका भी यही आंसर था तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो जल्दी से हमारी वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। और आज का लाइक का टारगेट हम रखेंगे 15,000 लाइक्स का। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके हमारा टारगेट पूरा कीजिए। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। जॉन का किसी ने गोली मार के मर्डर कर दिया होता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर कोई भी सुराग नहीं होता और जॉन के सीने में किसी ने गोली मारी होती है। कमरे में इससे ज्यादा कोई सुराग नहीं होता। जब पुलिस बाहर जाती है तो देखती है कि बाहर भी कोई सुराग नहीं है और बहुत सारी बर्फ गिरी हुई है। जॉन के घर के पास 3 लोग ही रहते थे और पुलिस को उन तीनों पे ही शक होता है। पहली होती है मिसेस ब्रिगेंजा। मिसेस ब्रिगेंजा बताती है कि जॉन बहुत ही शरारती लड़का था और रोज वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाया करता था। लेकिन आज उसके घर ना ही कोई दोस्त आया और ना ही वो अपने घर से बाहर निकला। और शाम के वक्त तो मैं घर पे थी ही नहीं, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। फिर पुलिस अंकल से पूछती है। अंकल के पास एक बहुत ही पुरानी बंदूक भी होती है और अंकल उस बंदूक से शिकार किया करते हैं। तो अंकल बताते हैं कि उस वक्त मैं शिकार करने के लिए जंगल में गया था। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। और फिर पुलिस रवि से पूछती है। रवि जॉन का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। वो बताता है
कि अंकल की जॉन के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ज़रूर अंकल ने ही जॉन को मारा है और उनके पास एक बहुत ही बड़ी बंदूक भी है और मैं सुबह से घर से बाहर निकला ही नहीं। पुलिस उन तीनों से पूछताछ करने के बाद समझ जाती है कि उन तीनों में से मर्डर किसने किया है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए देखते हैं कि आपने अपना आंसर कमेंट में सही लिखा है या फिर नहीं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जॉन के घर के बाहर व्हीलचेयर के निशान थे और वहां पर व्हीलचेयर सिर्फ रवि चलाता है। लेकिन रवि ने तो कहा था कि वो सुबह से घर से बाहर निकला ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि रवि ने ही अपने दोस्त का मर्डर किया है। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लड़की अपनी माँ से बिछुड़ गई होती है, लेकिन वो किसी तरीके से एक पुलिसमैन के पास पहुंच जाती है। तभी वहां पर 4 लेडीज आ जाती हैं जो कि कहती हैं कि ये हमारी बेटी है। लेकिन पुलिसमैन समझ नहीं पा रहा होता कि इन चारों में से उस लड़की की असली माँ कौन सी है। तो पुलिसमैन एक एक करके उन लेडीज को उस लड़की के पास भेजता है और खुद झाड़ियों में छुपकर उनकी बातें सुनता है। सबसे पहली लेडी आती है तो वो लड़की को कहती है कि तुम मेरी बेटी हो और देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट भी लेकर आई हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें और भी चॉकलेट्स दूंगी। और फिर दूसरी लेडी आती है, वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आई हूँ और देखो मेरे पास बहुत सारा खाने को सामान भी है। अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया खाना खिलाऊंगी। और फिर तीसरी लेडी आती है, वो कहती है कि मेरे से तुम्हारा हाथ क्या छूटा, तुम तो भाग ही गई। पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। पुलिसमैन उन तीनों को सुनकर समझ जाता है कि तीनों में से कौन उस लड़की की असली माँ है। क्या आप बता सकते हो कि उन तीनों में से उस लड़की की असली माँ कौन सी है? तो आंसर देखने से पहले आपको अपना आंसर कमेंट में लिख देना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। उस लड़की की असली माँ है वो वाली जो आखिर में आई थी। वो अपनी बच्ची को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और अपनी बेटी को समझाने लग गई थी और वो अपनी बेटी को लेके परेशान भी थी। लेकिन बाकी की 2 लड़कियां तो उस बच्ची को लालच देकर अपने साथ लेके जाना चाहती थी। और हाँ दोस्तों, इसमें आपका आंसर मुझसे अलग भी हो सकता है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस राइनो को ध्यान से देखिए। आपको इस पहेली में बताना है कि इस राइनो की करेक्ट शेडो कौन सी है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इस राइनो की करेक्ट शेडो है बी वाली। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस जेल में 2 कैदियों को बंदी बना रखा है। पहला है ज़ॉम्बी जिसे कोई भी दर्द नहीं होता और दूसरा है एक वैम्पायर। दोस्तों, आपको इस पहेली में बताना है कि इन दोनों में से कौन इस जेल से बाहर निकल पाएगा। तो आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इन दोनों में से
मेरे हिसाब से तो वैम्पायर इजीली बाहर निकल जाएगा, लेकिन कैसे? उसके लिए तो बहुत ही आसान है, एक चमगादड़ बन जाना। और चमगादड़ बहुत ही छोटे होते हैं, तो वो जब भी बाहर निकलना चाहे वो चमगादड़ बन के बाहर निकल सकता है। और ज़ॉम्बी बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसके पास तो दिमाग ही नहीं होता। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारी इन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।